Hello viewers, myself Garima Pal. Today I am discuss the topic types of input function. आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस वीडियो का टॉपिक रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव फंक्शन का लाप्लास टर्म निकालते हैं तो हमारा आएगा एस एफ एस माइनस f0। सेकेंड डेरिवेटिव का लाप्लास एस स्क्वायर एफ एस माइनस एस f0 माइनस एफ डैश 0 एंड थर्ड डेरिवेटिव फंक्शन का लाप्लास एस क्यूब एफ एस माइनस एस स्क्वायर f0 माइनस एस एफ डैश 0 माइनस एफ डबल डैश 0। इनपुट फंक्शन हमारा क्या हो, किसी भी प्रोसेस में हम जो इनपुट करेंगे वेरिएबल दैट्स नोन एज इनपुट फंक्शन। कोई भी आपका प्रोसेस है, उस प्रोसेस में कुछ वेरिएबल्स इनपुट होंगे, कुछ वेरिएबल्स आउटपुट होंगे। जनरली केमिकल इंजीनियरिंग में जो हम प्रोसेस पढ़ते हैं वो प्रोसेस क्या होती है, कोई हमने रॉ मटेरियल डाला, उसके अंदर हमारा प्रोसेस हुआ, प्रोसेस में एग्जांपल हम डिस्टिलेशन, इवापोरेशन, कंडेंस, ये सारी प्रोसेस होगी। देन हमको क्या मिलता है, आउटपुट में हमको कोई प्रोडक्ट मिलता है। हम यहाँ पढ़ रहे हैं प्रोसेस कंट्रोल, यानी कि यहाँ पे हमारा इनपुट में कोई रॉ मटेरियल नहीं रहेगा, बल्कि हम यहाँ पढ़ेंगे वेरिएबल। ये थोड़ा हमारा इलेक्ट्रिकली पार्ट होता है कि प्रोसेस वेरिएबल क्या रहेगा हमारा, मतलब प्रोसेस में हमारे कौन कौन से वेरिएबल मिल रहे हैं और उन वेरिएबल्स की यूनिट क्या है। और सेकंड हमारा डिजायर्ड प्रोसेस वेरिएबल, और हमको उन वेरिएबल की वैल्यू क्या चाहिए, मतलब डिजायर मतलब इच्छा, और उनकी हमको क्या वैल्यू चाहिए। इनपुट हमने यहाँ माना है xt और आउटपुट हमने माना है yt। इंडस्ट्रियल एग्जांपल लेने से पहले एक नॉर्मल एग्जांपल ले रहे हैं। कोई भी बाइक राइडर है, उसके सामने स्पीड ब्रेकर आया, बाइक राइडर की एट अ प्रेजेंट स्पीड हमारी है 50 किलोमीटर पर आवर। अब उसको स्पीड ब्रेकर सामने है, उसको स्पीड को कंट्रोल करना है। स्पीड को कंट्रोल करने के लिए उसको दो काम करने होंगे, या तो वो सडन चेंज करे, मतलब उसने डिस्क ब्रेक लिया और उसने सडनली स्पीड को चेंज कर दिया। सेकंड आपका वो डिसइंटीग्रेटर यूज़ करेगा, टाइम को वो धीरे धीरे स्पीड को धीरे धीरे डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो हमको डिसइंटीग्रेट हुआ यानी हमको ग्रेजुअली चेंजेस मिला। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या देखेंगे, हमको इनपुट में दो रेस्पॉन्स मिले, यानी कि चेंजेस करने पे हमको दो चीज़ें मिलेंगी। टाइम प्रोफाइल के साथ साथ हमको वेलोसिटी में क्या क्या चेंजेस हो रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट में हमारा वेलोसिटी में क्या चेंजेस होगा। यहाँ पे हमने देखा इनपुट वेरिएबल जो है, इनपुट वेरिएबल में भी उसने जब नॉर्मल एग्जांपल ले रहे हैं तो भी हमारे दो टाइप के इनपुट वेरिएबल हमको मिल गए। फर्स्ट आपका सडन चेंज एंड सेकंड आपका ग्रेजुअली चेंज। उसने तुरंत ब्रेक लगा दिया, डिस्क ब्रेक कर लिया, तो यानी कि वो हमारा हो गया सडन चेंज। एंड उसने क्या किया, धीरे धीरे स्पीड को चेंज किया, यानी कि डिसइंटीग्रेट हुआ, तो हमारा क्या होगा, टाइम के साथ हमारा ग्रेजुअली डिक्रीजिज चेंज मिलेगा। तो यहाँ पे टाइम के रेस्पेक्ट में हम वेलोसिटी प्रोफाइल को हमने ड्रॉ किया है। आउटपुट का बिहेवियर जानने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोसेस डायनामिक पढ़ते हैं। अब उस आउटपुट को हम कंट्रोल करेंगे किसके थ्रू, इनपुट के थ्रू। मतलब बहुत नॉर्मल भाषा में कहा जाए, आपका स्पीड ब्रेकर को देख के बाइक राइडर को स्पीड कम करनी थी। अब उसके पास दो ऑप्शन थे, या तो वो डिस्क ब्रेक का यूज़ करता या फिर वो डिसइंटीग्रेटर का यूज़ करता। अब यहाँ पे
आउटपुट पर डिपेंड करता है कि वो डिस्क ब्रेक यूज़ करेगा या फिर डिस्क इंटीग्रेटर का यूज़ करेगा। और सेकंड चीज़ उसकी डिज़ायर्ड क्या है। अगर वो बहुत दूरी पे होगा तो क्या करेगा, वो डिस्क एक्सीलरेटर का यूज़ करेगा। एंड देन वो पास में होगा ब्रेकर के तो वो डिस्क ब्रेकर का यूज़ करेगा। वो हमारी क्या होगी, डिज़ायर्ड प्रोसेस वेरिएबल, कि हाँ हमको उस टाइम एट अ प्रेजेंट टाइम हमको किस टाइप की डिज़ायर्ड थी प्रोसेस करने की। इनपुट फंक्शन का हमारा सेकंड नाम हमारा फोर्सिंग फंक्शन भी होता है। टाइप्स ऑफ इनपुट चेंजेस हमारे 5 टाइप्स के रहते हैं। फर्स्ट स्टेप इनपुट चेंज, रेक्टेंगुलर पल्स चेंज, थर्ड इम्पल्स इनपुट चेंज, फोर्थ रैंप इनपुट चेंज एंड फिफ्थ साइनोसोडियल इनपुट चेंज। स्टेप इनपुट चेंज, स्टेप इनपुट चेंज का एग्जाम्पल रहेगा आपका फुल्ली ओपन और क्लोज बॉल। कोई भी आपका बेसल है, उस बेसल में हमने क्या किया, आपका बॉल्ब लगा हुआ है, बॉल्ब को आपने सडनली ओपन कर दिया या फिर सडनली क्लोज कर दिया, मतलब अचानक से आपने उसको पूरा ओपन कर दिया या फिर पूरा आपने क्लोज कर दिया। तो ये जो चेंज होगा, ये इस चेंज होने में आपका कोई भी टाइम नहीं लगेगा। तो इस टाइप का जो चेंजेस रहेगा वो हमारा स्टेप इनपुट चेंज कहलाएगा। स्टेप मतलब कि एक ही स्टेप में जो आपने सडनली ओपन कर दिया बॉल्ब को या फिर सडनली आपने बॉल्ब को फुल्ली क्लोज कर दिया। यहाँ पे हमने ग्राफ बनाया है इनपुट एंड टाइम के रेस्पेक्ट में। इनपुट वेरिएबल है आपका xt एंड आउटपुट वेरिएबल है इधर टाइम है आपका t। टाइम जीरो पे, यहाँ पे टाइम जीरो हमने ओरिजिन पे ना लेके थोड़ा सा आगे बढ़ा कर लिया है। टाइम जीरो पे हमने क्या देखा, एम्पलीट्यूड हमारा ए, लेफ्ट हैंड पे हम जहाँ डॉटेड है वहाँ कैपिटल ए लिखेंगे। यहाँ पे जीरो टाइम पे मतलब कि मैंने एग्जांपल बताया, बिल्कुल नगण्य समय पे जो हमारा चेंज आएगा किसी भी इनपुट सिस्टम में वो हमारा स्टेप इनपुट चेंज कहलाएगा। मतलब हमने क्या किया, फुल्ली बॉल्ब को ओपन कर दिया। जब एक ही बार में हम बॉल्ब को ओपन कर देंगे तो क्या होगा, वेलोसिटी है या फिर आपका कोई भी फ्लो रेट है, फ्लो रेट आपका बढ़ जाएगा। और आपने एकदम क्लोज कर दोगे तो फ्लो रेट आपका घट जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, जो एक ही बार में ओपन या क्लोज करने पे जो वेलोसिटी में चेंज आएगा तो वो हमारा यहाँ पे हमने ले लिया है कैपिटल ए। तो इस तरीके से जो xt हमारा जीरो से कम पर आपका कोई भी एम्पलीट्यूड नहीं आएगा, जीरो रहेगा। और टाइम ज़रा सा बढ़ने, मतलब टाइम जीरो होने पे या जीरो से ऊपर होने पे, जैसे ओपन करेंगे हम बॉल्ब को उस टाइम तो थोड़ा सा टाइम लगेगा कि हाँ कुछ सेकंड का टाइम लगेगा, उस पर जो हमारा एम्पलीट्यूड आया है वो हमने माना कैपिटल ए। एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया था फुल्ली ओपन और क्लोज द बॉल्ब। हमने माना आपका कोई भी लिक्विड था या कोई भी आपका फ्लूइड था, उसका इनपुट फ्लो रेट था हमारा 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड एट द टाइम इक्वल जीरो। टाइम इक्वल जीरो मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे, इनिशियल पॉइंट पे हमारा फ्लो रेट 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड था। हमने बॉल्ब को सडनली ओपन कर दिया, मतलब अचानक हमने बॉल्ब पूरा का पूरा ओपन कर दिया। उस टाइम वेलोसिटी हमारी बढ़ जाएगी, 5 मीटर क्यूब पर सेकेंड हो जाएगी। पहले आपकी 1 थी, जब आपने ओपन कर दिया वेलोसिटी बढ़ गई, वो तब आपकी होगी 5 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो यहाँ पे जो आपका इनपुट चेंजेस रहेगा, आउटपुट माइनस इनपुट। आउटपुट में आपका है 5 मीटर क्यूब पर सेकेंड, मतलब सडनली आपका ओपन करने के बाद। और इनपुट में आपका यानी जब आपका जो पहला फ्लो था वो आप तक का था 1, तो 5 माइनस 1 इक्वल 4 मीटर क्यूब पर सेकेंड। यानी यहाँ पे जो हमारा चेंज हुआ है, कितना एम्पलीट्यूड चेंज हुआ हमारा,
4 मीटर क्यूब पर सेकेंड, मतलब 4 यूनिट का हमारा चेंजेस हुआ है। ए इक्वल हमारा हो जाएगा 4, क्योंकि स्टार्टिंग हमारा 0 मीटर क्यूब पर सेकेंड से नहीं था। जब हमारा t इक्वल 0 पे वेलोसिटी थी वो हमारी 1 थी, और चेंज होने के बाद हमारी 5 हो गई। xt आपने यहाँ देख लिया है, t हमारा 0 से ग्रेटर है या 0 के बराबर रहेगा तब हमारा एम्पलीट्यूड a है। तो हमारा यहाँ पे फंक्शन xt हो गया a। हमको पता है वी नो दैट लाप्लास का फॉर्मूला है यहाँ पे, किसी भी फंक्शन ft का हम लाप्लास निकालते हैं तो वो हमारा fs होता है, और इक्वल 0 to इन्फाइनिटी हम इंटीग्रेट करते हैं e⁻⁻st मल्टीप्लीकेशन ft dt। ft यहाँ पे हमारा हमने फंक्शन लिया है xt लिया है, तो यहाँ पे ft इक्वल xt हो जाएगा। हमने यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू रखी 0 to इन्फाइनिटी इंटीग्रेट किया e⁻⁻st, फंक्शन था हमारा a इंटू डी टी। ए कॉन्स्टेंट है एम्पलीट्यूड, हमने बाहर ले लिया 0 to इन्फाइनिटी e⁻⁻st dt। इन द नेक्स्ट लाइन a e⁻⁻st का इंटीग्रेशन हमारा रहता है e⁻⁻st अपॉन -s, उसमें हमने लिमिट आगे लिखी है 0 to इन्फिनिटी, -s बाहर कॉमन लिया तो हमारा बाहर आ जाएगा -a अपॉन s। लिमिट रखी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट e⁻⁻ माइनस e⁻0, e⁻⁻ 0 और e⁻1 हमारा हो गया -1। तो अंदर हमारा बचा 0 -1, बाहर हमारा -a अपॉन s था, अंदर हमारा -1 था, माइनस माइनस प्लस हो गए ft इक्वल a अपॉन s। हमारा किसी भी इनपुट चेंजेस में अगर सडनली चेंज हो रहा है एट अ टाइम 0, उस टाइप का चेंजेस हमारा स्टेप इनपुट चेंजेस कहलाएगा। इसका एग्जांपल हमने बताया था फुल्ली ओपन और क्लोज द बॉल। किसी भी वेसल में एट अ टाइम 0 पे हमने बॉल को ओपन या फिर क्लोज कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस।